हर किस्म के सोफे बिना हिलाए उठाए, बगैर पानी के, बगैर वैक्यूम क्लीनर के साफ करें। कलरफुल सोफे के फैब्रिक पर से चॉकलेट, चाय, सालन के दाग, सोडे और सिरके का इस्तेमाल किए बगैर बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। घर पर मौजूद चीज़ों के साथ ही सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप अपने सोफे को क्लीन करके बिल्कुल नया जैसा बना देंगे और इससे आपके वक्त के साथ साथ अपने हज़ारों रुपए की बचत भी हो जाएगी। सोफे पर मट्टी, गर्दो गुबार, चिकनाई और जो भी बैक रेस्ट पर हैंडल पे जो हाथों के निशान होते हैं, मेल के निशान, वो भी बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाएगी। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको एक्सपेंसिव मशीनरी की ज़रूरत है, वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत है और ना ही किसी दूसरे बंदे की, बल्कि अकेले ही आप ये सोफ़ा बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके साथ सोफ़ा क्लीन करने का बेहतरीन एक तरीका शेयर करने वाली हूँ। घर पर मौजूद चीज़ों के साथ आप अपने सोफ़े को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं। सबसे पहले एक कपड़ा लेकर आपने सोफ़े पर से जो एक्स्ट्रा गर्द है, डस्ट है, जितनी उतर सकती है आपने उतार देनी है। सोफ़ा क्लीनिंग प्रोसेस के 3 स्टेप होने वाले हैं और ये हमारा पहला स्टेप है। इसकी किसी मोटे कपड़े की मदद से, या अगर आपके पास इस तरह का डस्टर झाड़न है तो आप उसकी मदद से सारे डस्ट को उतार दीजिए। जितनी मट्टी, गर्द गुबार जो आपसे उतर सकती है आपने उसे उतार देना है सही से। इसके किनारों पर भी, साइडों पर भी, हैंडल्स पे भी, आपने पीछे की साइड बैक पे भी जितना भी डस्ट है आपने उतार देना है। डस्ट उतारना बहुत ज़रूरी होता है। ड्राई डस्ट जो होती है वो उतारना आसान भी होता है, मतलब मट्टी जब होती है तो वो झाड़ के जल्दी से उतर सकती है। इसकी निस्बत अगर गीले कपड़े से हम सफाई करते हैं तो वो मट्टी चिपक जाती है और उसको उतारना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हम सोफ़े की अच्छी सी डस्टिंग कर देंगे। यहाँ पर मैंने तौलिया नुमा एक मोटे कपड़े का इस्तेमाल किया, आप कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपका किसी किस्म का भी सोफ़ा है वो आपको इसी तरह क्लीन कर सकते हैं। साइडों पे एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर हम खुद घर पर तैयार करने वाले हैं। आप इस तरह कंघी का इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉफ्ट सा कपड़ा कॉटन का आप ले लें, इस तरह लपेट लें तो इसके किनारों पर अक्सर छोटी छोटी डस्ट होती है, खाने के ज़रात होते हैं जो हमने निकाल देने हैं। बाज़ औक़ात बच्चे यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें भी दसा देते हैं जिनको निकालना आसान हो जाएगा इस टूल की मदद से। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो आप वैक्यूम की मदद से अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं। जिनके पास वैक्यूम नहीं है वो इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ इसी को फॉलो करें, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। किसी भी बाउल में आपने पानी ले लेना है। मौसम के मुताबिक आप ठंडे या गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल टूटियों से भी नॉर्मल पानी आता है, आप उसका ही इस्तेमाल करें। यहाँ मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक दागों को हटाने के लिए बहुत मुफीद है। चाय के निशानात हो नमक से इजीली रिमूव हो जाते हैं। यहाँ हम कोई बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही विनीगर का। बेकिंग सोडा कपड़े से झाड़ना मुश्किल होता है और वो आपको पता है सॉलेबल भी नहीं है, तो इसलिए कपड़ों के ऊपर वो वाइट निशान छोड़ देता है, जबकि विनीगर जो होता है कपड़ों के कलर को फेड कर देता है। यहाँ मैंने डिटॉल यूज़ किया है। डिटॉल जर्म्स को क्लीन करने के साथ साथ जो थोड़े बहुत स्टेन्स होते हैं इंक के, पेंसिल के निशानात, उनको ख़त्म करने में मददगार होता है। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ आपने क्लीनिंग के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करना है, आपने सर्फ का इस्तेमाल नहीं करना। आप किसी भी लिक्विड क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हैंड वॉश हो गया, लिक्विड डिटर्जेंट हो गया। यहाँ पर आपने सर्फ का इस्तेमाल नहीं करना। सर्फ जो होता है सोफ़े के फैब्रिक को सख्त कर देता है, अकड़ाव पैदा करता है, जबकि सोफ़े का जो फैब्रिक होता है वो बहुत नरम और मुलायम होता है और यही सोफ़े की खासियत होती है कि उसका फैब्रिक जो होता है नरम होता है। क्लीनिंग के लिए जिस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरह का स्पंज है। ये हर घर में इजीली अवेलेबल होता है, स्कॉच ब्राइट वाला स्पंज जिससे बर्तन धोते हैं। अगर आपके पास दूसरा स्पंज है तो आप वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ब्लीच का काम देती है। अगर आपके कलरफुल सोफ़े पे किसी किस्म के भी निशान लग गए हैं, चाय के, सालन के, कॉफ़ी के, चॉकलेट के, पेन के, तो इससे इजीली रिमूव हो जाएंगे बगैर फैब्रिक के कलर को डैमेज किए हुए। ये किसी भी कलरफुल फैब्रिक से दाग उतारने के लिए एक ब्लीच का काम देता है। मेरी पिछली वीडियो में भी इसका मैंने पूरा यूज़ बताया हुआ, अगर आप चाहें तो लिंक में आई बटन में दे दूंगी, आप क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। स्पंज का इस्तेमाल यहाँ पर हमने तब किया है कि सफाई सारी जो है हम झाग की मदद से करेंगे। जो भी ऊपर झाग बनती है सिर्फ आपने उसे ही लगा लेना है और एक्स्ट्रा जो पानी है उसे स्क्वीज़ कर लेना है और झाग की मदद से जितना भी गंदा हिस्सा सोफ़े का हम ये क्लीन कर देंगे। आपको मेरा सोफ़ा नज़र आ रहा होगा, इस पर कितनी डस्ट है। इस पर स्टेन्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये आजकल जैसे आंधी तूफान बहुत आता है तो इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई है जिसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा काम है कि जो आप मेहमानों के आने से आधा घंटा पहले भी कर लेते हैं तो आपका सोफ़ा ड्राई होगा, ये गीला नहीं रहेगा। अब जो हिस्से जैसे हैंडल वाले हिस्से होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाई के निशानात होते हैं, आप इस प्रोसेस को 2 से 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। बस ख्याल रखें कि आपने पानी नहीं लेना, ऊपर से झाग का इस्तेमाल ही करना है। अगर आपके हैंडल्स पे चिकनाई बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा शैम्पू और भी ऐड कर सकते हैं। हैंडल पे जितनी ज़्यादा चिकनाई होगी आप इससे अच्छे से क्लीन कर देंगे, तो इसकी मदद से सोफ़ा बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है और चिकनाई ख़त्म हो जाती है।
सोफे का फैब्रिक कोई सा भी हो आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अगर लेदर का सोफा है तो तब भी आप इस तरह इसे क्लीन कर सकते हैं। कोई किस्म का भी सोफा जिस पे जैसे भी दाग हों, आप अगर उस पे बहुत सख्त दाग हैं तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर स्टेन्स नहीं है उस पे, नॉर्मली सिर्फ मेल वगैरह है, डस्ट है, तो इस तरीके से आसानी से उतर जाएगी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सोफे क्लीनिंग का काम फैन ऑफ करके करना है, नहीं तो ये शैम्पू जो आप लगाते जाएंगे ये ड्राई हो जाएगा और बाद में सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएगा। अब आपने एक बाउल में पानी डाल देना है, हमें इससे रिंस भी करना है। करने के लिए हमने जो पानी लिया उसमें तकरीबन 2 चम्मच हमने फैब्रिक सॉफ्टनर के इस्तेमाल कर दिए हैं, तो इससे सोफे से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और ये जो स्टफ़ है फैब्रिक जो है सोफे का, ये भी नरम रहेगा, इसकी सॉफ्टनेस भी बरकरार रहेगी। तो आप अगर चाहें तो अगर आपके पास है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो आप उसकी भी 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। सोफे से जितना भी शैम्पू है आपने इसकी मदद से 2 से 3 दफ़ा कपड़े को गीला करके दोबारा से रिंस करके अच्छे से उतार देना है। अगर आप इस शैम्पू को अच्छे से उतारेंगे नहीं तो अगर आपका कलरफुल सोफ़ा है तो वो वाइट सा दिखने लग जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जो भी आप क्लीनिंग फार्मूला लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए थोड़े थोड़े हिस्से पे आपने जैसे ही आपने शैम्पू लगाना है तो उसके बाद उसे रिंस कर देना है। आपने पूरे सोफ़े को क्लीन करने का इंतज़ार नहीं करना। मैंने भी सोफ़े के आधे हिस्से को पहले शैम्पू लगाकर अच्छे से इसकी जितनी भी मेल थी वो उतार दी है और उसके बाद मैंने तौलिए को अच्छे से गीला करके जितना भी शैम्पू है उसे उतार रही हूँ। इस तरह रिंस करने से जितना भी डस्ट वगैरह अगर कुछ रह जाती है मेल तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। आप अगर चाहें, आपका सोफ़ा बहुत गंदा है तो ये प्रोसेस 2 से 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। मैंने आधा बाकी हिस्सा भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं सोफ़े से बिफ़ोर आफ्टर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, इसके फैब्रिक का कलर कितना अच्छा हो गया है, जितनी भी डस्ट मट्टी थी बिल्कुल साफ़ हो गई है। हमारे 10 से 15 मिनट लगे हैं और हमने घर पर ही सोफ़े को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।